कि ये एग्जीबिशन इस बार स्पेशली हमने ये ध्यान दिया है कि इस एग्जीबिशन में कमर्शियल से ज़्यादा इसमें एग्जिबिट्स ज़्यादा रहेंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स ज़्यादा रहेंगे और बहुत सारे लोग जो इसमें कुछ सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एग्जीबिशन रहने वाला है। और इसके अंदर हमने ऐसे-ऐसे गेस्ट बुलाए हैं कि जो अपने आप में आप सब लोग उनसे इंटरेस्ट रखते हैं मिलने के लिए और वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आप सब लोगों को इनवाइट करते हैं अपनी एग्जीबिशन के लिए जो 16 रंग फेयर आ रहा है 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च 2025 में। दोस्तों ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है और इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमने केडी यादव वार्म अप हॉल करके बुक किया है और इसकी लोकेशन जो है वो रिंग रोड पे 17 नंबर गेट से इसकी एंट्री रहेगी। इसमें 15, 16, 17 ये 3 गेट हमें इशू होंगे, जिसमें वहाँ पर आप आराम से आ सकते हैं। और आपको कहीं से भी अगर आना है तो ये नई दिल्ली स्टेशन से, पुरानी दिल्ली स्टेशन से आईटीओ के बिल्कुल पास में पड़ता है और आप जीपीएस पे इसकी इजीली लोकेशन लगा सकते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम की। तो दोस्तों इस एग्जीबिशन में आने वालों के लिए हम पहले से बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं कि ये एग्जीबिशन इस बार स्पेशली हमने ये ध्यान दिया है कि इस एग्जीबिशन में कमर्शियल से ज़्यादा इसमें एग्जिबिट्स ज़्यादा रहेंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स ज़्यादा रहेंगे और बहुत सारे लोग जो इसमें कुछ सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा एग्जीबिशन रहने वाला है। और इसके अंदर हमने ऐसे-ऐसे गेस्ट बुलाए हैं कि जो अपने आप में आप सब लोग उनसे इंटरेस्ट रखते हैं मिलने के लिए और वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं और वो हमारी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया है। तो इसमें एक बहुत बड़े कलेक्टर हैं हमारे संजीव कुमार शिवले। वो एनआरआई हैं और इंडिया में बहुत कम रहते हैं, लेकिन इस बार मौके की बात है कि वो 28 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को दिल्ली में थे, तो उन्होंने इसीलिए वजह से हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और फर्स्ट ऑफ मार्च को वो 1 दिन के लिए हमारी एग्जीबिशन में आ रहे हैं। तो उनके पास अपने पास गोल्ड का बहुत बड़ा कलेक्शन है गुप्ता कॉइन्स के ऊपर और गुप्ता कॉइन्स से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं और बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं और कलेक्टर हैं वो। दोस्तों इसके बाद हमने बुलाया है जेनिस दरबारी जी हैं, वो मॉन्टीनीग्रो एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, उसकी एम्बेसडर हैं और हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने भी हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया है। वो तीसरे दिन आ रही हैं हमारी एग्जीबिशन में, तो उनका भी बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। जब उनको मैंने बताया कि हम हेरिटेज से रिलेटेड, कॉइन्स और करेंसी से रिलेटेड ये सारी एग्जीबिशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये नई चीज़ थी कि भाई ये ऐसा क्या होता है इसमें कि जो चीज़ें आप एग्जिबिट कर रहे हो, तो इसके लिए उन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया है। इसके साथ साथ हमने और भी कुछ लोगों को बुलाया है, जिसमें तुलसी जी हैं, वो केटीएस तुलसी जी की वाइफ हैं जो राज्यसभा मेंबर है, तो वो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनको भी हमने इन्वाइट किया है। तो दोस्तों हमने एक मैडम है राज दरबारी जी, वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज मानता हूँ मैं उनको, क्योंकि वो ग्रैंड डॉटर हैं जगदीश्वर निगम जी की। और जगदीश्वर निगम जी के बारे में आपने सुना होगा, एक अगस्त क्रांति हुई थी 1942 में, तो उसमें जगदीश्वर निगम जी उस समय पे डीएम थे वहाँ पर। और दोस्तों इसके साथ साथ हमने एजुकेशन के लिए एक स्कॉलर हैं हमारे, वेल नोन है वो, डॉक्टर उज्ज्वल शाह, तो वो भी हमने, उज्ज्वल ब्रेन शाह है उनका नाम, और वो बेसिकली डॉक्टर हैं और उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है न्यूमिस्मेटिक्स में। और उसके साथ साथ वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज़ में जाके एंशिएंट कॉइन्स पे और मेडिवल कॉइन्स पे लेक्चर, सेमिनार्स वगैरह करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट पर हमने 3 दिन के लिए उनको इनवाइट किया है और इस 3 दिन में वो हमारे लगभग 50 बच्चों को, या आप कह सकते हैं कि 50 कैंडिडेट्स को 3 दिन एंशिएंट कॉइन्स और मेडिवल कॉइन्स के बारे में एजुकेट करेंगे, जिसके लिए तीनों दिन लगातार क्लासेस रहेंगी और वो ही क्लास लेंगे। और इसके लिए अलग से हमने प्रोविज़न रखा है कि वो 50 बच्चे उनसे एजुकेशन ले पाएंगे। और ये पहली बार है कि एजुकेशनल क्लासेस हमारी एग्जीबिशन में शुरू की गई हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, जिसमें हम बेसिक नॉलेज से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेंगी
और वहाँ पर इस बार बहुत बड़ा डिस्प्ले होने वाला है हमारे यहाँ, जो डिस्प्ले कर रहे हैं नरेंद्र पाल जी। नरेंद्र पाल जी लुधियाना से हैं और ये बहुत बड़े कलेक्टर हैं। लगभग 400 से ज़्यादा एग्जीबिशंस वो लगा चुके हैं अपने डिस्प्ले की। जो एग्जीबिट्स उनके पास हैं, उनके पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। आप मानकर चलिए कि उनकी 400 से ज़्यादा एग्जीबिशंस, जिसमें पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, राष्ट्रपति जी, ये सब लोग उनकी एग्जीबिशंस में आ चुके हैं। और हमारी रिक्वेस्ट पर वो तैयार हुए थे इस बार कि रंग के 16th फेयर में वो हमारे यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें वो नाभा स्टेट के, जो नाभा स्टेट थी पंजाब में, उसके स्टेट्स के बहुत सारी चीज़ें, वहाँ से रिलेटेड आर्टिकल्स, वहाँ से रिलेटेड चीज़ें, वहाँ से रिलेटेड करेंसी, वो सारी चीज़ें वहाँ वो डिस्प्ले करेंगे। और सिख कॉइन्स के ऊपर वो कुछ एजुकेशनल सेमिनार भी करने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत अट्रैक्शन का पॉइंट रहेगा और वो तीनों दिन हमारे साथ ही रहेंगे। और भी बहुत सारे डिस्प्ले हैं वहाँ पर, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझने में मौका मिलेगा। कुछ कलेक्टर्स हैं जो अपनी नई से नई चीज़ वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले सेक्शन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं कि हर एग्जीबिशन के अंदर हम लोग कमर्शियल स्टॉल भी लगाते हैं, जिसमें कॉइन्स का, करेंसी का, पेंटिंग्स का, स्टैम्प्स का, कलेक्टिबल्स का, इन सब चीज़ों के स्टॉल होते हैं। तो इस बार आपको यह भी मौका मिलेगा कि आप अपने कॉइन्स की ग्रेडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि कॉइन्स की ग्रेडिंग के लिए भी हमारे यहाँ एक स्टॉल है और पेपर मनी की ग्रेडिंग के लिए भी हमारे यहाँ एक स्टॉल है। तो आप ग्रेडिंग के लिए भी वो चीज़ें वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि आपको ग्रेडिंग का, कॉइन्स का और करेंसी का, दोनों के सैंपल्स वहाँ पर, आप जो भी आइटम आपको ग्रेड करवानी है वो वहाँ पर वो डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, खास तौर से पेंटिंग्स में एक बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पर इस बार, क्योंकि पेंटिंग्स के डिस्प्ले के लिए हमने कम से कम 100 से ज़्यादा आर्टिस्टों को इनवाइट किया है, जिनकी काफ़ी पेंटिंग्स वहाँ पर लगेंगी। तो आप उसको, पेंटिंग्स को एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आप उनको परचेज करना चाहते हैं तो बहुत इकोनॉमिकल रेंज से शुरू होकर हायर रेंज तक की सारी पेंटिंग्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हमने मैनेज किया है। इस बार हम इन सारे फंक्शन को सिस्टमेटिकली पूरा एक तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा CCTV का भी पूरा अरेंजमेंट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक रहेंगी। तो अगर आप आना चाहते हैं तो, लेकिन सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एग्जीबिशन में आते हैं तो कहीं पर भी वो ऐसी चीज़ मत लाओ जो चीज़ें आपको हमने पिछले वीडियोस में बताई हैं कि स्टील के कॉइन, कॉमन कॉइन्स, कॉमन 786 वाले नोट या 1 रुपये 2 रुपये के यूज कंडीशन के नोट्स, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं बिकेंगी। रिपब्लिक इंडिया के जो रेगुलर कंडीशन के कॉइन हैं वो भी यहाँ पर नहीं बिकेंगे। तो दोस्तों, बार बार हमने आपको बताया है कि जो जो चीज़ें बिकेंगी उसके लिए आप हमारे पिछले एपिसोड देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बार बार, कि इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर जो हमारा एग्जीबिशन हॉल है, उसकी सराउंडिंग में बहुत बड़ा स्पेस है, जहाँ लोग अपना अपना सामान लेकर बैठ जाते थे, या स्टेडियम के बाहर रोड साइड पे कुछ लोग अपने स्टॉल या सेल परचेज करते थे। तो बहुत सारी कंप्लेंट के बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ पर नकली सामान, चिटिंग, फ्रॉड, चोरी, ये सारी चीज़ें होती थी। तो इस बार हमने उसको बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया है। किसी भी तरीके से एग्जीबिशन वेन्यू के बाहर और हॉल के बाहर अब किसी भी तरीके की कोई भी सेल परचेज नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो कोई भी आने से पहले सारा प्रोग्राम बनाकर आइए, और 3 दिन के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। नॉलेज के लिए भी, सेल परचेज के लिए भी आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन आपको देखना चाहिए कि क्या चीज़ें बिकेंगी, क्या नहीं बिकेंगी, जैसे हमने अपने यूट्यूब चैनल पे पिछले में दिया हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दोबारा से मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ कि ये एग्जीबिशन पब्लिक के लिए है। किसी भी तरह का कोई फेयर एग्जीबिशन में आने के लिए नहीं है, कोई एंट्री टिकट नहीं है। सब लोग यहाँ पर इन्वाइटेड हैं, सब लोग आ सकते हैं। थैंक यू।